हेल्प करती है ना, डरने के लिए नहीं, तैयारी के लिए। चलो बाबा के शब्द में सुनते हैं। 26/12। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें बेहद की जागीर देने। तो ऐसे मीठे बाबा को तुम प्यार से याद करो तो पावन बन जाएंगे। अच्छा, प्रश्न है, विनाश का समय नजदीक आएगा, आता जाएगा, उसकी निशानियां क्या होगी? 6 निशानी बाबा बता रहे हैं। विनाश का समय नजदीक आता जाएगा, उसकी निशानी क्या होगी? एक तो बीमारियां ज्यादा होती हैं, दुख ज्यादा है। ये चल गाया ना। ओम शांति, ये कौन कहते हैं और किसको कहते हैं? क्या है इसका? ये गीतकार है कि नहीं है? हाँ हाँ दीदी, ओम शांति दीदी हूँ हम्म जी। इस पाप की गीत, दुनिया से, वीडियो ऑन करके गीत गाना होता है। अच्छा, इस पाप की दुनिया से अब दूर कहीं ले चल, हम्म चित चैन जहां पाए, ले चल तू वहीं ले चल। इस पाप की दुनिया से अब दूर कहीं ले चल, लोगों की जफाओं से, दुनिया की निगाहों से अब दूर कहीं ले चल, अब दूर कहीं ले चल। इतना ही याद है जी। बहुत अच्छा। तो आपने बोला कि कहाँ ले चलो बाबा? सतयुग में, पुण्य की दुनिया में ले चलो ना, अगर पाप की दुनिया से निकलना है तो। जी, वेरी तो ये कौन अप्रोप्रिएट। कहते हैं और किसको कहते हैं? रूहानी बच्चे, बाबा घड़ी घड़ी रूहानी क्यों कहते हैं? क्योंकि अब आत्माओं को जाना है, फिर जब इस दुनिया में आएंगे तो सुख होगा। आत्माओं ने यह शांति और सुख का वर्षा पहले भी पाया था, अब फिर ये वर्षा रिपीट हो रहा है। रिपीट हो तब तो सृष्टि का चक्र भी फिर से रिपीट हो। बाबा का वर्षा रिपीट होगा तो सृष्टि का चक्र भी तो रिपीट होगा ना, सब कुछ रिपीट होगा ना। फिर तो रिपीट तो सब होता है ना, जो कुछ पास्ट हुआ सो रिपीट होगा। यूं तो नाटक और रिपीट होते हैं। देखो ये भी अच्छी ड्रिल कर दे, जो कुछ पास्ट हुआ सो रिपीट हुआ। 1 सेकंड पहले जो हुआ रिपीट होना है। रिकॉर्ड होना है एक बात है, लेकिन रिपीट होना है। मतलब रिपीट होने का मतलब है रिकॉर्ड हो चुका है, वैसा ही रिपीट होगा। तो रिपीट तो सब होता है ना। यूं तो नाटक भी रिपीट होते हैं, परंतु उनमें चेंज भी कर सकते हैं। ये कोई अक्षर भूल जाते हैं तो बनाकर डाल देते हैं, इसको फिर बाइस्कोप कहा जाता है। इसमें चेंज नहीं हो सकती है। बाइस्कोप में चेंज नहीं होता होगा। नाट ड्रामा या आजकल तो एवरी चीज बनने के बाद भी एडिटिंग हो जाती है, वीडियो। और बाइस्कोप में नहीं होता होगा। जो पुराने हैं वो पता होगा उनको, इसकी टेक्निकलिटीज है। तो बाबा कहते हैं ये बाइस्कोप है, बिल्कुल चेंज नहीं हो सकता है। तो मतलब अब जैसे मुझे ये लगा, ये भी पढ़ा तो, हम जो बार बार कह देते भूल जाते हैं, दृढ़ता थी लेकिन फिर ऐसा हो गया, सोचा तो बहुत है लेकिन, मतलब ये जितने बार हम ये इजी ले लेते हैं तो ये भी, तो वही गलती रिपीट होती रहेगी, अभी भी होती रहेगी। मतलब जब तक सिंसियरली नहीं लेंगे कि नहीं, पिछले क्षण हुआ ना, इस क्षण नहीं रिपीट करना है। तो बाबा कहते हैं इसको फिर बाइस्कोप कहा जाता है। ये अनादि बना बनाया है। उस नाटक को बना बनाया नहीं कहेंगे। इस ड्रामा को समझने से फिर उनके लिए भी समझ में आ जाता है। बच्चे समझते जो नाटक आदि अभी देखते हैं वह सब है झूठे। कलयुग में जो चीज देखी जाती है झूठे क्या है। कलयुग में जो चीज देखी जाती है सतयुग में वो होती ही नहीं है। सतयुग में जो हुआ था सो फिर सतयुग में ही होगा। वह ये हद के नाटक आदि फिर भी भक्ति मार्ग में ही होंगे। जो चीज भक्ति मार्ग में होती है वो ज्ञान मार्ग अर्थात सतयुग में होगी नहीं। जो चीज सतयुग में नहीं होगी तो वो सतयुग के, वो बातें हमारे लायक भी नहीं है ना फिर।
तो जो चीज भक्ति मार्ग में होती है वह ज्ञान मार्ग अर्थात सतयुग में नहीं होती है। तो अभी बेहद के बाप से तुम वर्षा पा रहे हो। बाबा ने समझाया है, एक लौकिक बाप से और दूसरा पारलौकिक बाप से वर्षा मिलता है। बाकी जो अलौकिक बाप है उनसे वर्षा नहीं मिलता, ये खुद उनसे वर्षा पाते हैं। कितना क्लियरली है। लोग कहते हैं कि तुम ब्रह्मा तुम्हारा भगवान है। अलौकिक बाप से वर्षा नहीं मिलता, वो खुद ही वर्षा इनसे ले रहे हैं। मैं खुद ही लेने वाला हूँ। ये जो नई दुनिया की प्रॉपर्टी है, सेंटा क्लॉज गिफ्ट लेके आया ना, तो आया कोई, तो ये जो नई दुनिया की प्रॉपर्टी है वो बेहद का बाप ही देते हैं। ये सौगात सिर्फ इन द्वारा इनसे अडॉप्ट करते, इसलिए इनको बाप कहते हैं। भक्ति मार्ग में भी लौकिक और पारलौकिक दोनों याद आते हैं, ये अलौकिक नहीं याद आता। क्यों? कितनी अच्छी बात बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग में भी एक्चुअली बाद में भी द्वापर युग से हमने क्या याद किया? परमात्मा को याद किया। लौकिक बाप तो खैर होते ही है, अलौकिक को क्यों नहीं याद किया जबकि इतना मिला? वो केवल संगम पर ही है ना। हम्म। अलौकिक बाप का रोल ही केवल संगम पर है, तो भक्ति में उसको याद ही नहीं करेंगे, उसकी मेमोरी। बाबा क्यों नहीं याद करते हम अलौकिक को? और प्लस क्योंकि ब्रह्मा से कुछ मिलना भी तो नहीं है हम। हाँ भाई, याद सब स्वार्थी है, उसी को करेंगे जिससे कभी मिला है या मिलने वाला है। अलौकिक बाप से कुछ मिला ही नहीं, तो फिर क्यों याद करेंगे उनसे? तो इनसे कोई वर्षा मिलता है, ये अलौकिक क्यों नहीं याद आता है? क्योंकि इनसे कोई वर्षा ही मिलता नहीं है। बाप अक्षर तो बहुत है, बाप अक्षर तो बरोबर है, परंतु ये ब्रह्मा भी रचना है ना। रचना को रचना रचता से वर्षा मिलता है। देखो कितनी सारी पॉइंट्स है आज अलौकिक बाप के लिए। पहले तो ये इनसे लेते हैं, सेकंड इनको क्यों नहीं याद करते, थर्ड रचना को रचता से वर्षा मिलता है। वो ब्रह्मा भी क्या है? रचना है। तुमको भी शिव बाबा ने क्रिएट किया है, ब्रह्मा को भी उसने क्रिएट किया है। वर्षा क्रिएटर से मिलता है। क्रिएटर रचना वो है बेहद का बाप। ब्रह्मा के पास बेहद का वर्षा है क्या? ब्रह्मा के पास होता तो 1936 के बाद ही क्यों मिला? पहले ही मिल जाता फिर। 60 की एज के बाद ही क्यों मिला? बाबा कहते हैं ब्रह्मा के पास वर्षा है क्या? बाप कहते हैं बुद्धि में शिव बाबा से वर्षा मिलता है ना। लौकिक बाप से हद का, पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा। अच्छा, बाप इन द्वारा बैठ समझाते, इनको भी वर्षा मिलता है। ऐसे नहीं कि वर्षा लेकर तुमको देते हैं। एक और बात, कितनी पॉइंट्स हो गई, नोट कर रहे हैं? बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि वर्षा लेकर तुमको देते। बाप कहते तुम इनको भी याद ना करो। यह बेहद के बाप से तुमको प्रॉपर्टी मिलती है। ऐसा भी नहीं कि ये लेकर देते। लौकिक बाप से हद का, परलौकिक बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। दोनों रिजर्व हो गए। शिव बाबा से वर्षा मिलता है, बुद्धि में आता है। यह है वो है बड़ा बाबा। ये तो कहते मुझे याद ही नहीं करूं, मेरी तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो तुमको मिले। क्या फायदा होगा मुझे याद करने से? ठीक है गुलाब भाई, क्या फायदा होगा? अच्छा, तो ब्रह्मा लौकिक, का हाँ ब्रह्मा बाबा को भी याद करने से क्या फायदा होगा? क्योंकि फायदा होगा ना, कुछ ट्रेनिंग मिलेगी ना बाबा से जो उन्होंने लिया, वो हाँ, हमारे सामने एग्जाम्पल है। जो किया वैसे करना है ना। यहाँ तो वो लौकिक बाप की प्रॉपर्टी पर कितना झगड़ा चलता है, यहाँ तो झगड़े की बात ही नहीं है। बाप को याद नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली बेहद का वर्षा भी नहीं मिलेगा। बाप कहते अपने को आत्मा समझो। इस रथ को भी कहते तुम अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, तो विश्व की बादशाही मिलेगी। इसको कहते हैं, इसको कहा जाता है याद की यात्रा। देह के सब संबंध छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। इसमें ही मेहनत है। पढ़ाई के लिए कोई तो मेहनत चाहिए ना। मेहनत किसमें? अगर कोई कहे कि भाई ये थोड़ा डिफिकल्ट है, तो यही तो पढ़ाई है।
तो पढ़ाई मतलब ही, आज हम लोग डिग्री की वैल्यू क्यों करते हैं भाई? सीए है, बीई है, एमबीए है, डिग्री की वैल्यू क्यों है? डिग्री मतलब पढ़ाई, पढ़ाई मतलब मेहनत। जो मेहनत ही नहीं वो पढ़ाई भी क्या, फिर भी डिग्री भी वैसी है। जैसी डिग्री सुनते हैं तो क्या लगता है, भाई सुन लिया पीएचडी है, तो क्या आता है कि बहुत डिफिकल्ट पढ़ाई है। सुना ना भाई पीएचडी, तो मतलब देवी देवता, एक होता है भगत बनो, एक होता है देवी देवता बनो, एक होता है धर्म पिताए बने, और एक है देवी देवता। डिग्री है तो मेहनत तो होगी ना। ऐसी थोड़ी होता है। तो बाबा कहते हैं, तो इस रथ को भी तुम अपने, बाबा कह रहे पढ़ाई के लिए तो मेहनत चाहिए ना, इस याद की यात्रा से तुम पतित से पावन बनते हो। वह यात्रा करते हैं शरीर से, यह तो है आत्मा की यात्रा। यह तुम्हारी यात्रा है परम धाम जाने के लिए। परम धाम अथवा मुक्ति धाम कोई जा नहीं सकते सिवाय इस पुरुषार्थ के। जो अच्छी रीति याद करते हैं वही जा सकते हैं, और फिर उच्च पद भी वही पा सकते हैं। जाएंगे तो सब ना, परंतु वो तो पतित है, इसलिए पुकारते आत्मा याद करती है। खाती पीती सब आत्मा करती है ना। इस समय तुमको देही अभिमानी बनना है। पूरे दिन स्मृति रहो, देखो ये आत्मा ने बोल दिया, ये आत्मा ने सोचा और आत्मा ने बोला। कैसे हम देही अभिमानी रहेंगे? अब मैं आत्मा बोल रही हूँ, ये ऑर्गन मिला है, ये माइक है मेरा, मुझे आत्मा का माइक ये है, दुनिया का माइक ये है। तो इस तरह से अपने आप को देखो कि ये मेरा, हाँ, तो मुझ आत्मा का चश्मा क्या है? ये है, ये आंखें, मैं इससे देख रही हूँ। देही अभिमानी बनो, कैसे करें? ऐसे, तो फिर ऑटोमेटिकली दूसरे के प्रति भी वही ध्यान जाएगा। यही मेहनत है, बिगर मेहनत तो देही अभिमानी बनना, यही तो मेहनत है। बिगर मेहनत तो कुछ नहीं मिलता है भी बहुत सहज, परंतु माया का ऑपोजिशन होता है। किसकी तकदीर अच्छी है तो झट इसमें लग जाते हैं। कोई तो देरी से भी आएंगे ना। अगर बुद्धि में ठीक रीति बैठ गया तो कहेंगे बस हम अब इस रूहानी यात्रा में लग जाता हूँ। ऐसे तीव्र वेग से लग जाए तो अच्छा दौड़ी पहन सकते हैं। घर में रहते भी बुद्धि में आ जाएगा, ये तो बहुत अच्छा राइट बात है। हम अपने को आत्मा समझ पतित पावन बाप को याद करता हूँ। बाप के फरमान पर चले तो पावन बन सकते हैं, बनेंगे भी जरूर। पुरुषार्थ की बात है ना, है बहुत सहज। भक्ति मार्ग में बहुत डिफिकल्टी होती है। ऑल द वे हरिद्वार जाना, बद्रीनाथ जाना, और वो क्या था ऊपर, केदारनाथ, मनसा मनसा देवी, और वो जो भी है, गंगोत्री, जमुनोत्री, हाँ हाँ, चार धाम, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा लिस्ट है। मतलब जो भी लिस्ट है वो सब। और एक है आत्मा समझ के बाबा को याद करो, शांति से बैठो, याद करना। हाँ, अब दोनों में देखो क्या डिफिकल्टी है। चुपचाप से बैठो, 1 घंटा मुरली सुनो, क्लिक करो माउस को और तुम मुरली सुन रहे हो। ज्ञान की डीप बातें, कुछ स्टोरीज नहीं, कुछ नहीं। ये 1 घंटा ये करो, और दूसरा है 1 घंटा, वो कितना है, कितने दिन लगेंगे जो भी है उसको करो। क्या है, कौन सा इजी है? सोचो। बोलो सुमन बेन, कौन सा इजी है? ये कौन सा इजी है? कौन सा खर्च, ये खर्चा ज्ञान है। कम किसमें है? खर्चा कम तो ज्ञान में ही है, दिमाग का है सब इजी कुछ। भी है, खर्चा भी कम है। अच्छा, प्राप्ति ज्यादा किसमें है? प्राप्ति इसी में है। तो प्राप्ति भी ऐसे, तो हाँ, भक्ति मार्ग में तो बहुत डिफिकल्टी होती है। यहाँ तुम्हारी बुद्धि में है कि अब हमको वापस जाना है बाबा के पास, फिर यहाँ आकर विष्णु की माला में पिरोना है,
माला का हिसाब करें, माला तो ब्रह्मा की भी है, विष्णु की भी है, रुद्र की भी है। पहले पहले नई सृष्टि की यह तो है ना। ब्रह्मा की माला कौन सी है, विष्णु की दीदी वही माला कौन पूछ सी है? रहे थे, ब्रह्मा की माला क्यों? पहली बार सुना है ब्रह्मा की माला। हाँ, ब्रह्मा की माला कौन सी हुई? क्लियर है? मीन्स जो हम बच्चे जो ज्ञान अभी लेते की हाँ, अभी की ब्राह्मणों की माला ब्रह्मा की अम्मा होगी, मुन्ना हैं, और बाबा विष्णु की कहते हैं ना माला ब्राह्मणों है। गोया पिछाड़ी में पिरोते हैं, कहेंगे तुम्हारा उच्च कुल क्या है, तुम कहेंगे विष्णु कुल, हम असुल विष्णु कुल के हैं। फिर क्षत्रिय कुल के बने, फिर उनसे बिरादरियां निकलती है। इस नॉलेज से तुम समझते हो बिरादरियां कैसे बनती है, जनरेशंस कैसे बनते हैं। हम असल में, अब देखो अच्छे से नोट करो, हम पहले असल में विष्णु कुल के थे। एग्रीड? स्टार्ट कहाँ से किया हम सभी ने? तो विष्णु कुल के थे। हम्म, ये नहीं राम कुल के नहीं, विष्णु कुल के थे। और उसके बाद फिर क्षत्रिय कुल के बने, फिर उनसे बिरादरियां निकलती है। क्लियर हो गया ना? तो फिर इसका मतलब कल की जो मुरली था उसका कौन सा पॉइंट आता है इसमें? पहले वो, फिर ये, और फिर हम उसके बाद पूर्वज थे। हाँ, तो पूरा बाबा ने जो बोला ना, दादा परदादा, तुम सबके दादा परदादा हो, क्योंकि तुम अ, इस कलर इसके थे। तो हम असल में विष्णु कुल के, और उनसे फिर बिरादरियां निकलती है। देखो चित्र एक वो है ना झाड़ का चित्र, उसमें कितना क्लियरली बताया हुआ है, देखना है। तो एकदम एक जैसे ही बाबा ये बिरादरी की बात कहे तो इमिडिएटली बुद्धि में याद आ जाए कि किसको बाबा कह रहे हैं। तो इसमें दिखाया है पीछे के, हाँ दिखा अभी। हम्म, तो ये पहले हम विष्णु कुल के, उसके बाद फिर देवी को त्रेता क्षत्रिय कुल के, और उसके बाद फिर बिरादरियां निकली, बाकी सब बिरादरियां। तो इसलिए बाबा कहते तुम पूर्वज हो गए ना, ये सब बिरादरियां, चाहे वो जितने भी चाहे धर्म है, तो वो सब बाद में निकले। तो इसलिए बाबा कहते हैं, तो पहले पहले रुद्र की माला बनती है, ऊंचते ऊंच बिरादरी है। बाबा ने समझाया ये तुम्हारा ऊंचते ऊंच कुल है। ये भी समझते सारी दुनिया को पैगाम जरूर मिलेगा। जैसे कई कहते भगवान जरूर ये कहाँ आया हुआ है, परंतु पता ही नहीं पड़ता है। आखिरी पता तो लगेगा ना सबको, अखबारों में पढ़ता जाएगा भगवान आया है। बहुत बड़ी न्यूज है, सुपर पावर का प्रेसिडेंट आया, छोटी न्यूज है क्या? कौन छापने वाला है? कौन होंगे बताओ? इसे हम कहो ना, मैं कहूँ ना। हम बच्चे ही हाँ होंगे छापने वाले हाँ हाँ कि भगवान आया हुआ है। हाँ। नहीं वैसे तो हम लोगों ने कई बार किया है, शिवरात्रि पे भगवान आ चुका है इस तरह। पर हमारे कर्म ऐसे थोड़े बहुत गलती के हो जाते हैं ना, तो कभी लोग बिलीव करते, कभी नहीं करते। तो बाबा कहते ये कितनी बड़ी न्यूज है, भगवान आया है। जैसे कई कहते हैं कि आखिरी पता तो लगेगा सबको, अभी तो थोड़ा डालते हैं। ऐसे नहीं कि एक अखबार सब पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं। तो कोई दो चार अखबार भी पढ़ते हैं, कोई तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते। तो ये सबको मालूम पड़ना ही है, कौन सी बात, कि बाबा आया हुआ है, एक समय भगवान आएगा। आ चुका है। वो आप सोचो, हम वो थोड़ी अभी डिस्क्लोज करें। तो बाबा कहते हैं ये सबको पता पड़ेगा, विनाश का समय नजदीक होगा तो मालूम पड़ेगा। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी का विनाश होता है। हो सकता है बहुतों को साक्षात्कार भी हो, तुम्हें सन्यासियों राजावादी को ज्ञान देना है। देखो हो सकता है बहुतों को साक्षात्कार भी हो,
वही आदि का पार्ट और अंत का पार्ट सेम रहेगा। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होता जाएगा। तुम्हें सन्यासियों, राजाओं आदि को भी ज्ञान देना है। हमारा एक विंग बना था उस दिनों। अभी तो खैर विंग्स के प्रोग्राम नहीं, पॉलिटिशियंस के का एक होता था, और एक होता था वीवीआईपीस, मतलब एक स्पेशल प्रोग्राम और डायलॉग होता था, वीवीआईपी डायलॉग। पता नहीं आप लोगों में से किसी ने अटेंड किया। खैर ये तो बहुत पुराना है, 2000 के आसपास जब बाबा ने बोला था ना, तो किंग्स और बहुत एरिस्टोक्रेट्स, मतलब बहुत ऐसे हाई लेवल के पोजीशन वालों, उनको ही बुलाया था। तो स्पेशली हम लोगों ने फोकस किया था किंग्स पे, क्योंकि हमारे वहाँ आती थी एक माता जो किंगली फैमिली की थी सिरी फोर्ट में। तो उसके थ्रू फिर ग्वालियर के, फिर सब किंगली फैमिलीज के, उनको फोकस किया। वो आए फिर ज्ञान में, मतलब ज्ञान में नहीं, ऐसे प्रोग्राम। तो उनका जो प्रोग्राम भी होता था, तो डायलॉग होता, उसको हम डायलॉग कहते थे, कॉन्फ्रेंस सेमिनार नहीं, डायलॉग। और एक के साथ एक सेवाधारी, हर जैसे 60 आया 70 आया, सबके साथ एक एक सेवाधारी है, उसका हर चीज का वो अटेंशन रखेगा। और फिर उनका जैसे 4-4 लोगों के साथ डायलॉग, ये नहीं कि पूरा मतलब सेमिनार हो, एक एड्रेस करे, क्योंकि वो सब स्पीकर वाले होंगे, ऐसे रखा था। उनमें से कुछ निकले फिर। बाबा ने कहा ना, तुम्हें सन्यासी और राजाओं आदि को ज्ञान देना है, बहुतों को पैगाम मिलना है। जब सुनेंगे बेहद का बाप आया हुआ है, वही सदगति देने वाला है, तो बहुत आएंगे। अभी अखबार में तो इतना दिल पसंद कायदे मुजीब निकला नहीं है, कोई निकल पड़ेंगे, पूछताछ करेंगे। बच्चे समझते हम श्रीमत पर सत्य की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हारी यह नई मिशन है। तुम हो ईश्वरीय मिशन के ईश्वरीय भांति, जैसे क्रिश्चियन मिशन के क्रिश्चियन भांति बन जाते हैं, तुम हो ईश्वरीय भांति। इसलिए गायन है, इत अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, जो आत्माभिमानी बने हैं। कल का था ना, कल का क्या था अतीन्द्रिय सुख के बारे में? अतीन्द्रिय सुख पूछने तो यहाँ गोप पर गोपी से किसी को पूछो। सुख नहीं मिल सकता, मेरे बच्चों को ही सुख मिल सकता है, जो गोप वही। गोपियां हैं। तो बाबा कहते हैं, तो जो अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, जो आत्म अभिमानी बने हैं। एक बाप को याद करना है, दूसरा न कोई। ये राजयोग एक बाप ही सिखलाते हैं, वही गीता का भगवान है। सबको यही बाप का निमंत्रण व पैगाम देना है। बाकी सब है, बाकी सब बातें हैं ज्ञान श्रृंगार। ये चित्र सब है ज्ञान का श्रृंगार, न कि भक्ति का। ये बाप ने बैठ बनवाए हैं मनुष्यों को समझाने के लिए। ये चित्र आदि तो प्राय लोप हो जाएंगे, बाकी ये ज्ञान आत्मा में रह जाता है। बाप को भी ज्ञान है, ड्रामा में नूंद है। तुम अभी भक्ति मार्ग पास कर ज्ञान मार्ग में आए हो। तुम जानते हो हमारी आत्मा में ये पाठ जो चल रहा है, मुझ आत्मा में जो ये पाठ चल रहा है, नूंद थी, जो फिर से हम राजयोग सीख रहे हैं बाप से। बाप को ही आकर ये नॉलेज देनी थी। आत्मा में नूंद है, वहां जाए पहुंचेंगे, फिर नई दुनिया का पाठ रिपीट होगा। देखो आत्मा में नूंद है, कितना स्टार्टिंग में था, रिपीट की बात। बना बनाया है। जो 1 सेकंड बीता वो रिपीट रिपीट। होगा। तो क्यों? क्योंकि रिकॉर्ड हुआ, वही तो रिपीट होगा। और एकदम एज इट इज रिपीट होना। अगर उसका रिकॉर्ड के बिगर कोई, अब कोई कहता है कि वो जो उस समय आपने क्लास कराई थी ना, तो वो कराओ वापस एज इट इज। अब एज इट इज के लिए तो ओनली रिकॉर्डिंग पॉसिबल है, एकदम वैसा का वैसा, वही वर्ड उसके बाद वही वर्ड। तो ये हूबहू रिपीट होने वाला है। हाँ, तो फिर क्या होगा? तो इसलिए वो जब तक रिकॉर्ड नहीं किया हो, तो नूंद थी, जो फिर से हम राजयोग सीख रहे हैं बाप से। बाप को ही आकर ये नॉलेज देनी थी। आत्मा में नूंद है, वहां जाए पहुंचेंगे, फिर नई दुनिया का पार्ट रिपीट होगा।
आत्मा के सारे रिकॉर्ड को इस समय तुम समझ गए हो। रिकॉर्ड को समझे आत्मा की शुरू से लेकर, फिर ये सब बंद हो जाएंगे। भक्ति मार्ग का पाठ भी बंद हो जाएगा। फिर जो तुम्हारी एक्ट सतयुग में चली होगी वही चलेगी। देखो कितना अब जैसे अपना ही देख लो, अपना ही जीवन काल में 5 साल जो भी पिछले साल या 5 साल पहले, या जो भी हम सोचे कि अच्छा उस समय ऐसा था मैं, या मेरी ये सिचुएशन थी। बहुत आज हमको क्या लगता है वो ड्रीम है। लेकिन कितनी रियलिटी थी ना एक समय, कोई भी परिस्थिति कि अच्छा चली गई। वो तो अब जैसे वो सेम मैं आत्मा इस शरीर में पार्ट बजाया था, लेकिन वो पार्ट लगता ही नहीं कि कैसे हो। तो इसका मतलब अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, सतयुग का पार्ट आएगा, हम सोच भी नहीं सकते हम इस तरह थे। ये होगा ना। तो अपना चेंज ही देखे, उसका भी पार्ट सोचो कि कितना मैं पहले कैसी थी, अब देखो कैसे हो गई। कभी सोचा था ऐसे व्हाइट ड्रेस में सुबह पहले ठंड में आकर बैठेंगे और ऐसा सोचा था क्या? स्नान आदि करके और जो भी पार्ट था। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग का पार्ट बंद हो जाएगा, फिर जो तुम्हारी एक्ट सतयुग में चली होगी वही चलेगी। क्या होगा ये बाप नहीं जानते हैं। जो कुछ हुआ होगा वही रिपीट होगा, वही होगा। वो जैसे रिकॉर्डिंग करते हैं ना यूट्यूब का, तो 30 मिनट में हम जो चलाएंगे, तो जब भी 30 मिनट होगा वही चलेगा, वही चलेगा ना। इसलिए रिकॉर्डिंग है। तो कभी भी अगले कल्प में भी जब संगम युग का कोरोना काल आएगा तो हम ऐसा ही होगा। हम लोग हम ऐसी जूम पे क्लास किया होगा, यही हो गया। फिर ये नहीं है ना, ये बायोस्कोप है, यही तो बाबा ने बोला, इसमें एडिटिंग नहीं है, इसलिए अच्छे से बैठो। क्योंकि जो अभी बैठे थे वैसा का वैसा उस समय बैठे हैं, आराम से बैठो। तो बाबा कहते हैं समझा जाता है सतयुग ये नई दुनिया, जो कुछ होगा वही होगा। जरूर वहां सब कुछ नया, सतो प्रधान और सस्ता होगा। जो कुछ कल पहले हुआ था वही होगा, नथिंग न्यू। देखते भी हैं लक्ष्मी नारायण को कितने सुख है, हीरे जवाहरत धन बहुत रहता है, धन है तो सुख भी है। ये रिकॉर्डिंग का पॉइंट रिलैक्सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? हम्म हम्म एक तो ये जो पुरुषार्थ पहले किया होगा वही अभी करेंगे। हाँ, मतलब जो मेरा अभी नेक्स्ट आज पूरे दिन में जो पिछले कल्प में रिकॉर्ड था वही होना है ना। जो भी हर चीज में जैसा रिकॉर्डिंग है वैसा ही तो आना है। फिर मुझे बेस्ट पुरुषार्थ करना है बस, पर रिकॉर्डिंग वैसी होनी है। फुल स्टॉप लगाने के लिए अच्छा है, नहीं तो फुल स्टॉप नहीं लगता है। तो है, धन है तो सुख भी है। यहाँ तुम भेंट कर सकते हो, वहां वहां नहीं कर सकेंगे। यहाँ की बातें वहां सब भूल जाएंगे। यह है नई बातें जो बाप ही बच्चों को समझाते हैं। आत्माओं को वहां जाना है जहाँ कारोबार सारा बंद हो जाती है, हिसाब किताब चुक तो होता है, सब कारोबार स्टॉप, रिकॉर्ड पूरा होता है। एक ही रिकॉर्ड बहुत बड़ा है। कहेंगे फिर आत्मा भी इतनी बड़ी होनी चाहिए, परंतु नहीं। इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का रिकॉर्ड है। मेमोरी चिप बड़ा नहीं होता है। उसकी क्वालिटी में फर्क हो जाता है। मेमोरी चिप तो उतना ही है, 512 कौन सा टेट्रा जीबी। हाँ, कहाँ है तनुज भाई हमारा? टेट्रा जीबी से भी ऊपर आ गया आजकल तो, है ना उतना। तो कितना, और और जो जितना बड़ा जीबी होता है ना, उतना ही तो उसकी वैल्यू होती है फोन की। आईफोन का कितना है ये आईफोन यूजर्स जानते? नहीं नहीं, बस 256, 512 नहीं आया अभी तक। 256 आया होगा लेटेस्ट। मतलब जितनी बड़ी मेमोरी उतना ही कॉस्टली फोन। तो मुझ आत्मा का क्या कहेंगे?
जिसका शुरू सतयुग से लेकर की मेमोरी है, तो उतना ही कॉस्टली होगा वो, उतना ही वैल्यूएबल होगा। ऐसा ही है ना अजय भाई? हाँ, तो देखो अब मेरा अगर सतयुग त्रेता युग से पार्ट है तो मेरा गया, मेरी कॉस्ट ही वैल्यू ही कम हो गई मेरी। तो बाबा कहते हैं तो एक ही रिकॉर्ड बहुत बड़ा है, कहेंगे फिर आत्मा भी इतनी बड़ी होनी चाहिए, हिसाब किताब, परंतु नहीं। इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, आत्मा भी अविनाशी है। इनको सिर्फ वंडर ही कहेंगे, ऐसे आश्चर्यवत चीज और कोई हो न सके। वंडर ऑफ द वर्ल्ड, फर्स्ट वंडर सोल। ये वंडर ऑफ द वर्ल्ड में आ जाता है सोल। ऐसी आश्चर्यवत चीज और कोई हो न सके। बाबा के लिए तो कहते सतयुग त्रेता के समय विश्राम में रहते हैं, हम तो ऑलराउंड पार्ट बजाते हैं, सबसे जास्ती पार्ट हमारा है। कितना बाबा ने बच्चों को बड़ा कर दिया, भाई तुम काम करने वाले हो सबसे ज्यादा। तो इसलिए लोगों ने फिर हमको ही गॉड समझ लिया ना, देवी देवताओं को गॉड समझ लिया। जैसे नहीं है, आप किसी को अपने मैनेजर को डेलीगेट करते हो काम, और वो सारा ही हैंडल करता है हमेशा, आप तो ज्यादा दिल्ली में रहते हो तो वही हैंडल करते हैं। लोग क्या सोचते हैं? भाई यही है, करता धरता यही है, यही ओनर्स है, नहीं सोचेंगे। तो बाबा ऐसे कहते, इसलिए ऐसा ये प्रॉब्लम हुई हमारी। तो बाबा के लिए तो कहते सतयुग त्रेता के समय विश्राम में रहते हैं, हम तो ऑलराउंड पार्ट बजाते हैं, सबसे जास्ती हमारा पार्ट है। तो बाप वर्षा भी उच्च देते हैं, कहते 84 जन्म भी तुम ही लेते हो, हमारा पार्ट तो फिर ऐसा है जो और कोई बजा न सके। ऐसा भी है, वंडरफुल बातें है ना। और फिर जिसको आप काम करने देते हो, आप दिल्ली में रहते हो, उसको तो उसको पावर्स भी तो देते हो कि नहीं देते हो? अजय भाई, देते हो कि नहीं पावर्स? अब पावर्स है, लोग सोचते हैं कि बस ये देवी देवता ही सब कुछ हो गए, पावर्स दी आपने। ठीक है, तो बाबा कहते हैं हमारा जैसा पार्ट कोई और बजा न सके। आत्मा मेल फीमेल नहीं है, जब शरीर धारण करती तो मेल फीमेल कहा जाता है। आत्मा ये सब बच्चे हैं तो भाई भाई हो जाती है, भाई भाई है जरूर वर्षा पाने के लिए। आत्मा बाप का बच्चा है ना, वर्षा लेते हैं बाप से, इसलिए मेल ही कहेंगे। सब आत्माओं का हक है बाप से वर्षा लेने का, उसके लिए बाप को याद करना है, अपने को आत्मा समझना है। हम सब ब्रदर्स है, आत्मा आत्मा है, आत्मा ही है, वो कभी बदलती नहीं है। बाकी शरीर कभी मेल का कभी फीमेल का लेती है, ये बड़ी अटपटी बातें हैं समझने की। आज मेल का लिया है, फीमेल का लिया है, कल दूसरा होगा। ये और कोई भी सुना ना सके बाप से, या तुम बच्चों से ही सुन सकते हैं। इतनी लॉजिकल बातें तो कोई सुनाता भी नहीं। बाप तो तुम बच्चों से ही बात करते, आगे तो सबसे मिलते थे, सबसे बात करते थे, अभी करते करते आखिरी तो कोई से बात ही नहीं करेंगे। सन शोज फादर है ना, बच्चों को ही पढ़ाना है। तुम बच्चे ही बहुतों की सर्विस कर ले आते हो, बाबा समझाते हैं ये बहुतों को आप समान बना कर ले आते हैं। ये बड़ा राजा बनेंगे, ये छोटा राजा बनेंगे। तुम रूहानी सेना भी हो ना, जो सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाए अपनी मिशन में ले आते हो। जितनी जो सर्विस करते उतना फल मिलता है। जिसने जास्ती भक्ति की है वही वही डैश। हाँ जी, बोलो बोलो जी। भाई जिसने वही जास्ती भक्ति जास्ती की फल वो पाएंगे। वही जास्ती होशियार हो जाते हैं और वर्षा ले लेते हैं। अच्छा, अनुभव किया है ना भक्ति का, तो ज्ञान में भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे इसलिए सेवा करो, मंदिरों में जाके सेवा करो। ये बड़ा राजा बनेंगे, ठीक है सुमन बेन, अपनी पूरी पूरी टीम की सेवा करो सारी। हम्म, हमारा देवता कुल का कोई निकल आएगा क्या पता। तो बाबा कहते ये बड़ा राजा बनेंगे, ये छोटा राजा बनेंगे, तुम रूहानी सेना भी हो, तो जो सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाई अपनी मिशन में ले आते हो। उनको जंजीरों से छुड़ाए ले आते हैं, जितनी जो सर्विस करते उतना फल मिलता है। ये पढ़ाई है, अच्छी रीति पढ़ाई नहीं की तो फेल हो जाएंगे। पढ़ाई बहुत सहज है, समझना और समझाना भी है सहज, डिफिकल्टी की बात ही नहीं है, परंतु राजधानी स्थापन होनी है, उसमें तो सब चाहिए ना, पुरुषार्थ करना है,
उससे हम उच्च पद पाए, मृत्यु लोक से ट्रांसफर होकर अमर लोक में जाना है। जितना पढ़ेंगे उतना अमरपुरी में उच्च पद पाएंगे। बाप को प्यार भी करना होता है, बाप को प्यार भी करना होता है, क्योंकि यह है बहुत प्यारे ते प्यारे वस्तु। प्यार का सागर भी एक रस प्यार हो न सके, कोई याद करते कोई नहीं करते हैं। और आज बाबा से बहुत प्यार है, कल थोड़ा बहुत, आज पुरुषार्थ की लगन बहुत हो गई, कम भी हो सकती। एक रस प्यार, किसको समझाने का भी नशा रहता है। ये बड़ा टेम्पटेशन है, कोई को भी बताना है ये यूनिवर्सिटी है, ये स्पिरिचुअल पढ़ाई है। ये हमारी कौन सी यूनिवर्सिटी है, नाम इस यूनिवर्सिटी का? हाँ हाँ, गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, बाबा हमेशा कहते वो तो है ही नाम जो है हमारा। ये स्पिरिचुअल पढ़ाई है। ऐसे चित्र और कोई स्कूल में नहीं दिखाए जाते हैं। स्कूल में क्या होता है, बुक्स होती है, फिर चित्र होते हैं ना, शुरू शुरू में वो चित्र दिखा दिखा के, एप्पल दिखा के वो सब करते हैं ना। तो यहाँ भी हम शुरू शुरू में सब चित्र दिखाते हैं, अभी तक दिखाना पड़ता है, भूल जाते वो चित्र को। तो सबके पास है वो नोटबुक, जो भी पढ़ते हैं ABCD की बुक नहीं होती है बच्चों के पास, खाली नोटबुक पेन थोड़ी होता है, होती है ना ABCD की बुक। तो सबके पास 7 डेज कोर्स की बुक है कि नहीं है? जो नए नए हैं, पुराने तो होंगे ही पुरानों के पास, नयो नयो के पास है कि नहीं है? अरे मंजू बहन नहीं है, फिर कैसे कैसे होगा? नहीं है। हाँ तो फिर ले लो, सेंटर से लो, मंगवाओ, जो भी करो। 7 डेज का तो होना ही चाहिए, नहीं तो फिर रेफर कैसे करेंगे? मेन बुक है। तो बाबा कहते हैं ये चित्र बड़े अच्छे हैं। और जो भी सेंटर पे जब कोर्स करते हैं तो सबका यही होता है कि हमको ये किताब चाहिए। अभी तो आप लोगों को ऑनलाइन में वो PPT के कारण समझ में वैसे आता है, बट अदरवाइज ये बुक है पूरा 7 डेज का, उसके साथ एक्सप्लेनेशन भी है। बड़ी है छोटी है जैसे भी चाहिए सब है, पर होनी चाहिए। तो दिन प्रतिदिन और ही चित्र निकलते रहेंगे जो मनुष्य देखने से वंडर खाए। सीढ़ी है बहुत अच्छी, परंतु देवता धर्म का ही नहीं होगा तो उनको समझ में नहीं आएगा। जो इस कुल का होगा उनको तीर लगेगा, जो हमारे देवता धर्म के पत्ते होंगे ना वही आएंगे। तुमको फील होगा, क्या फील होगा हमको? बोलो दमयंती बहन। स्टेटमेंट हम थोड़ा ओवर कर लेते हैं ना, पढ़ते पढ़ते भी बाबा कहते हैं पता चलेगा कि ये बड़ा रुचि से सुन रहा है। कोई तो ऐसे ही चले जाएंगे, अभी तो ऑनलाइन है, आते हैं, वीडियो ऑफ रहता है, सुनते हैं, पता नहीं स्पीकर को देख लेते क्या करते, फिर चले गए। अभी अभी आए अभी अभी ये भी चले जाना हुआ। क्लास में तो खैर उठ के चले जाएंगे, ये भी चले जाना होता है। तो बाबा कहते कई तो ऐसे ही चले जाएंगे। दिन प्रतिदिन नई नई बातें भी बच्चों को समझाते रहते। सर्विस का बड़ा शौक चाहिए, जो सर्विस पर तत्पर होंगे वही दिल पर चढ़ेंगे और तख्त पर भी चढ़ेंगे। आगे चल तुमको सब साक्षात्कार होते रहेंगे, उस खुशी में तुम रहेंगे। दुनिया में तो हाहाकार बहुत होना है, रक्त की नदियां भी बहनी है। बहादुर सर्विस वाले कभी भूख नहीं मरेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहादुर सर्विस वाले कभी भूख नहीं मरेंगे। परंतु यहाँ तो तुमको वनवास में रहना है, सुख भी वहां मिलेगा। कन्या को तो वनवा में बिठाते हैं ना, ससुर घर जाकर खूब पहना, यहाँ वनवा में रहो, सिंपल वाइट ड्रेस पहनो बस, और कुछ नहीं। हाँ बाकी ससुर घर में खूब पहनना, बहुत ज्यादा, अभी तो कुछ भी नहीं, एक टीका भी नहीं, और बाद में लदे रहेंगे पर लाइट होंगे वहां के, सुना ना, बहुत हैवी नहीं होंगे। बोला बहुत ज्वेलरी, हम वो आते हैं शादी से वो उठा के पहले ज्वेलरी निकालेंगे, वो वैसा वाला नहीं होगा बहुत अच्छा होगा। सुना, वैसे बनवाए हाँ हिमलता बेन वैसी ज्वेलरी बनवाओ, लाइट वाली, सत्युग वाली। तो बाबा कहते हैं
सुख भी वहां मिलेगा। कन्या को तो वनवा में बिठाते ना, ससुर घर जाकर खूब पहनना। हेमलता बहन के लिए एक पॉइंट है कि वो अपनी शॉप के बाहर लिखवा सकते हैं या सत्य ससुर घर में जाकर खूब पहनना। हाँ, तो सत्युग के लिए खरीद ले, अभी के लिए नहीं, फिर वो इम्पोर्टेंट है। सत्युग की ज्वेलरी मिलेगी। तुम भी ससुर घर जाती हो? कौन से? नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ वनवा में। हाँ हाँ, उस समय पहन सकते। मुकुट के समय पहन सकते, जब सबका राज्याभिषेक करेंगे। तुम भी ससुर घर जाते हो तो वह नशा रहता है, वो है ही सुखधाम। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा दादा। का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप बाप की की रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों को को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों की को, रूहानी रूहानी बाप दादा को दादा याद को प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। गुड मॉर्निंग। नमस्ते। बहुत बहुत बाबा। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। थैंक यू। अच्छा, धारणा के लिए सार है। चलो, मिला पॉइंट, मिला 6 पॉइंट। वहां पर हाहाकार मचेगा लास्ट में। उसकी निशानियां क्या होगी? हाहाकार मचेगा। एक 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 एट अ टाइम एक। रक्त की नदियां बह तो कि बेहद का बाबा आया है, वही सदगति देने वाला है, तो बहुत आएंगे। ये ओके। तो फर्स्ट पॉइंट है, सबको मालूम पड़ता जाएगा कि हमारा बाबा आया हुआ है। सेकंड, अब नई दुनिया की स्थापना, पुरानी का विनाश होना है, ये बहुतों को साक्षात्कार भी होंगे। थर्ड, सन्यासियों, राजाओं आदि को ज्ञान मिलेगा। फोर्थ, जब सुनेंगे कि बेहद का बाप आया है, वही सदगति देने वाले हैं, तो बहुत आएंगे। फिफ्थ, अखबारों द्वारा अनेकों को संदेश मिलेगा। और सिक्स्थ है, तुम बच्चे आत्म अभिमानी बनते जाएंगे, एक बाप की ही याद में अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे। कितने सिम्टम्स आ चुके हैं अभी इसमें से? कितने सिम्टम्स, किसके कितने सिम्टम्स आएंगे, उतना वो नजदीक है ना। किसी के एक सिम्टम है, किसी के 2 सिम्टम है। निशानी, अपनी अपनी निशानी चेक करो उसमें। सन्यासी और राजाओं वाला। अच्छा जी, धारणा के लिए सार है, माला में पिरोने के लिए देही अभिमानी बन तीव्र वेग से याद की यात्रा करनी है। माला में पिरोने के लिए देही अभिमानी बन तीव्र वेग से याद की यात्रा करनी है। स्पीड से, वेग इज स्पीड। बाप के फरमान पर चलकर पावन बनना है। बाप के फरमान पर चलकर पावन बनना है। दूसरा है, बाप का परिचय दे बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है। यहाँ वनवाह में रहना है। अंतिम हाहाकार की सीन देखने के लिए महावीर बनना है। अंतिम हाहाकार की सीन देखने के लिए महावीर बनना है। वरदान है, हर कर्म में फॉलो फादर कर, स्नेह का रिस्पॉन्ड देने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। हर कर्म में फॉलो फादर कर, स्नेह का रिस्पॉन्ड देने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जिससे स्नेह होता है, उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करना होता है। सदा याद रहे कि ये कर्म जो कर रहे हैं, ये फॉलो फादर है। ये अगर नहीं तो स्टॉप कर दो। बाप को कॉपी करते बाप समान बनो। कॉपी करने के लिए जैसे कार्बन पेपर डालते हैं, वैसे अटेंशन का पेपर डालो। कार्बन पेपर, अटेंशन का पेपर डालो, तो कॉपी हो जाएगा। अच्छा, ये है हमारा कार्बन बाबा का। क्योंकि अभी ही तीव्र पुरुषार्थी बन स्वयं को हर शक्ति से संपन्न बनाना है, बनाने का समय है। अगर स्वयं स्वयं को संपन्न नहीं कर सकते हो तो सहयोग लो, नहीं तो आगे चल टू लेट हो जाएंगे। भाई, अगर नहीं आगे कर सकते हो तो हेल्प लो। तो कैसे
करेंगे बाबा तीव्र पुरुषार्थी, फॉलो कर स्नेह का रिस्पॉन्ड देने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव, स्वमान रहेगा। तो ये देखो कि हर कर्म फॉलो फादर है और नहीं तो स्टॉप करना है। बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने ऐसे किया था, इस तरह से रिस्पॉन्ड किया था, नहीं, स्टॉप। और दूसरा कार्बन, अटेंशन का कार्बन है। तो वो जैसे अमृत वेला संकल्प किया, सभी ने किया होगा, फिर मैंने देखा बाद में अटेंशन देते हैं कि ये उतना किया, नहीं किया, स्टॉप। और फिर अगर नहीं तो दूसरे का सहयोग लो, किसी से हेल्प लो कि भाई नहीं हो रही मेरी स्थिति, क्या कारण है। ये 3 बातें याद रखेंगे। स्लोगन है संतुष्टता का फल प्रसन्नता है। प्रसन्न चित्त बनने से प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। प्रसन्न चित्त बनने से प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। अच्छा, ये अव्यक्त